और अगर हम ये बोले कि हम लोगों को पुरुषों की बराबरी दो तो हम लोग अपनी शक्तियों को कम करेंगे। इसीलिए ये कहना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि हम लोगों को पुरुषों को बराबर हम लोग को रखा जाए, क्योंकि महिलाओं को पहले से ही भगवान ने पुरुषों से कहीं ज्यादा ऊपर बनाया, कहीं ज्यादा उनके अंदर में शक्तियां दी है। इसीलिए हम लोग वैसे ही विशेष है। आज पूरे विश्व में इंटरनेशनल विमेंस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये सेलिब्रेशन जो है वो एक तरीके से बताता है कि महिलाओं को आप आदर करें, सम्मान करें, जबकि हमारे देश का कल्चर ये है ही नहीं। हमारे देश का कल्चर है कि आप प्रतिदिन महिला का सम्मान करें। लेकिन ठीक है, आज जब हम सेलिब्रेशन करते हैं कि हमें स्थान दिया जाए, हमें एक जगह दी जाए, तो उस जगह के लिए एक दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसको हम सेलिब्रेट करें। लेकिन महिलाओं को भारत के अंदर में, हमारे देश के अंदर में हमेशा से उच्चतम स्थान दिया है, ऊंचा स्थान दिया है। और इसीलिए जितनी भी पूजा है, जितने भी हवन है, जितने भी श्लोक है, उसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा आगे रखा गया है। चाहे ईश्वर का नाम हो, वहां भी महिला का नाम आगे आता है। चाहे कोई पूजा करनी हो तो अभी बिना महिला के वो पूजा नहीं हो सकती। आदरणीय मोदी जी ने हमेशा से जितनी भी योजनाएं इस देश में बनाई है वो हमेशा सबसे पहले महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई है। पहले दिन से शौचालय बनाने से लेकर, महिलाओं को सिलेंडर देने से लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जितनी भी योजनाएं हैं, सारी की सारी योजनाओं में प्राथमिकता जो है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से महिलाओं को दी गई है। जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो विगत वर्षों से महिलाओं के साथ जो एक तरीके से शोषण और अन्याय हो रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महिलाओं को सशक्त बनाने का काम जो है वो मोदी जी की सरकार में हुआ है। और इस सभी जो योजनाओं का लाभ है वो हम सब लोगों को मिल रहा है। और ये हर महिला जानती है कि आज देश में राष्ट्रपति जो है वो महिला है, देश में जो सबसे ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर है वो महिलाएं हैं। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की केवल बात नहीं की है भारतीय जनता पार्टी ने, हमेशा उस पर काम किया है। और यही कारण है कि हम महिलाएं आज अपने आप को घर और बाहर दोनों तरफ कंफर्टेबल रख सके। इसके लिए हमारे पास जो हमें एनवायरमेंट तैयार करके देने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कि आज के दिन जब हम इंटरनेशनल विमेंस डे मना रहे हैं, तो वो जो डॉक्टर बेटी थी वो आज हमारे बीच नहीं है। और इतनी निर्ममता से उस बंगाल के अंदर में जहाँ महिलाओं की पूजा होती है, जहाँ स्त्री की पूजा होती है, वहां पर एक ऐसा हत्याकांड भी हुआ जो पूरे विश्व में, पूरे देश में, हर जगह हमारे राज्य को शर्मसार कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक ही बात कहूंगी कि हम सभी महिलाओं को ये समझना होगा कि आगे हमारे राज्य के लिए क्या उचित है। जैसे आप देखिए बाकी राज्यों में क्या हुआ कि महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और महिलाओं ने आगे बढ़कर जब कोशिश की तो राज्यों की सरकार बदली। यही कोशिश हमें भी करनी है, क्योंकि ये लड़ाई जो बार बार हम लोगों को पश्चिम बंगाल में रहते हुए कभी कभी महिलाओं के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार, जो शोषण, जो बलात्कार की घटनाएं घटित होती है और कहीं ना कहीं उसे दबाने की कोशिश की जाती है, उसके लिए हम महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। और आगे इस तरीके से आना पड़ेगा कि जब वोट हो तो सही लोगों को चुनकर लेकर आना पड़ेगा, ताकि महिलाएं, हम सभी लोग और ज्यादा सुरक्षित हो, ताकि इस पश्चिम बंगाल के अंदर में आजकल मेडिकल कॉलेज जैसा प्रकरण दोबारा ना हो, ताकि जो लाभ दूसरे राज्यों में महिलाओं को मिल रहा है वो लाभ हम सब लोगों को भी मिले। आने वाले समय में हम लोगों को इस बारे में सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जिस तरीके की घटनाएं घटित हुई है विगत 10-15 सालों के अंदर में, चाहे वो मैं अभी इतने खूब अच्छे माहौल में मैं उन बातों को बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहती, लेकिन जब भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। एज ए विमेन मुझे बहुत कष्ट होता है कि हमें न्याय के लिए बाहर जाके एक महिला मुख्यमंत्री से हमें न्याय मांगना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोग इस बारे में सोचें, आने वाले समय में हमारा बंगाल कितना और सुरक्षित हो सकता है। जो योजनाएं पूरे देश भर में महिलाओं को वास्तव में मिल रही हैं, उस योजनाओं का लाभ और अच्छी तरीके से पश्चिम बंगाल की हम बहनें कैसे उठा सकती हैं, इसके बारे में हमें और सोचना पड़ेगा। ये विषय राजनीतिक नहीं है, ये विषय है सामाजिक, ये विषय है राष्ट्रीय। हमारे देश हित में हमें आगे आके सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी अगर हम बार बार उनसे न्याय की मांग करते हैं, हम अगर उनसे सुरक्षा की मांग करते हैं, अगर एक एफआईआर लॉन्च करने में हम लोगों को यहाँ पे चप्पल घिसनी पड़ती है, केवल आंकड़े छिपाकर अगर पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा सुरक्षित राज्य बनाने की कोशिश ममता बनर्जी ने की है, तो ये जो इनकी चालाकी है इसका पर्दाफाश होना चाहिए। जैसे बाकी सब राज्यों में, पूरे देश भर के अंदर में जहां महिलाएं सशक्त हो रही है, महिलाओं को सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, महिलाओं की एजुकेशन से लेकर बाकी सारी क्षमताओं को आगे उभारने का मौका मिल रहा है, वैसी स्थिति पश्चिम बंगाल में भी बने। मैं आज इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन सभी जितनी भी महिलाएं, जितनी भी हमारी बहनें उपस्थित है, मैं सभी लोगों को, आप लोगों को अपनी शुभकामनाएं दूंगी कि आने वाले